एक महिला गड्ढा खोदवाती है और उस गड्ढे में अपने जिंदा पति को ही दफना देती है और उस महिला को यह विश्वास था कि कुछ घंटों के बाद उस गड्ढे से उसका पति अमर होकर बाहर निकलेगा। अमर यानी उसे दुनिया में कोई नहीं मार सकता है, चाहे उसे आप आग से जलाओ या पानी में डुबो या बंदूक की गोली से मारो, आप किसी भी प्रकार से उसे नहीं मार सकते। वह अमर हो जाएगा और जब तक यह दुनिया है तब तक वह जीवित रहेगा। तो क्या सचमुच में उसका पति उस गड्ढे से अमर होकर बाहर निकलता है? कहानी के आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में चेन्नई के नज़दीक एक इलाका है, करुणानिधि नाम से एक इलाका है। उस करुणानिधि में एक नागराज नाम के व्यक्ति रहते हैं। उम्र 50 साल। वह काफ़ी अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति था और वह बचपन से ही भक्ति भाव पूजा पाठ में विश्वास रखता था और भगवान की पूजा किया करता था। नागराज के घर में एक उसकी पत्नी और एक 22 साल की उसकी बेटी थी और उसकी बेटी भी बहुत पढ़ी लिखी थी। वह आईटी सेक्टर में जॉब करती थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नागराज की अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली थी। नागराज अपनी बेटी को बचपन से ही अच्छी शिक्षा की तालीम दी थी। उसकी बेटी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद वह आईटी सेक्टर में जॉब करती थी और अच्छे खासे पैसा कमाती थी। और नागराज की पत्नी घर पे ही हाउसवाइफ थी और नागराज खुद एक कंपनी में काम करते थे। बचपन से ही नागराज को भक्ति में ज़्यादा दिलचस्पी थी और जब भी नागराज को मौका मिलता था तो वह मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए चला जाता था। घर पे तो वह रोज़ पूजा करता ही था, लेकिन जब भी घर से बाहर उनको मौका मिलता था तो वह उस पूजा में शामिल होता था। और आसपास में अगर कहीं पूजा पाठ होता था तो नागराज को अवश्य बुलाता था और नागराज उस पूजा पाठ में शामिल भी होता था। और इस तरह से उन लोगों की ज़िंदगी चल रही थी। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जब वह 45 साल का हुआ तब वह भक्ति की तरफ ज़्यादा ही आकर्षित होने लगा। तब वह ज़्यादा ही पूजा पाठ करने लगा था। नागराज के घर से मंदिर कुछ किलोमीटर दूर पे था। नागराज ने यह सोचा कि घर से मंदिर जाने में जो टाइम लगता है, अगर उस टाइम में भी मैं पूजा कर सकूं तब यह बहुत अच्छी बात होगी। इसके लिए नागराज अपने घर के पीछे एक छोटा सा मंदिर बनवाता है और उस मंदिर में वह पूजा पाठ शुरू कर देता है और उस मंदिर में वह पूजा पाठ करने लगता है और कई घंटों तक उस मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। नागराज की पत्नी और उनकी बेटी भी पूजा पाठ उस मंदिर में किया करती थी। आस पड़ोस के लोग नागराज को बहुत अच्छा इंसान मानते थे। नहीं कभी किसी से तू मैं, नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था। नागराज अपनी भक्ति पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। इसके चलते आस पड़ोस के लोग उनको बहुत अच्छे इंसान मानते थे और आस पड़ोस के लोग भी नागराज जो मंदिर छोटा सा बनवाया था उनमें पूजा करने के लिए आने जाने लगे। और नागराज तो पूजा पाठ करते ही करते थे। और इसी तरह से धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाता है। इसके बाद नागराज अपनी पत्नी को यह कहता है कि मुझे कई देवी देवताओं से बातचीत होने लगी है, मैं कई देवी देवता से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद नागराज की पत्नी बहुत खुश होती है। उनको भी विश्वास था कि सचमुच में नागराज को भगवान से बातचीत हो रही होगी। यह बात नागराज अपनी बेटी को भी कहता है, लेकिन यह बात सुनकर उनकी बेटी इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। और जब यही बातें नागराज आस पड़ोस के लोगों को बताता है तब उसमें से बहुत सारे लोगों को तो यह विश्वास नहीं होता है और उन लोगों को यह लगता है कि यह बात गलत है। लेकिन कुछ लोगों को यह बात सचमुच में सही लगने लगता है और उन लोगों को भी यह विश्वास हो जाता है कि सही में नागराज की देवी देवता से बातचीत होती होगी। और कुछ लोग को इसलिए विश्वास हो रहा था क्योंकि नागराज बहुत ही पूजा पाठ करते थे। तब पूजा पाठ से खुश होकर शायद उनसे भगवान बातचीत करने लगा हो। खैर, इसी तरह से नागराज पूजा पाठ करता रहा और कुछ वक्त बीत जाता है। नवंबर 2021 से पहले नागराज अपनी पत्नी को यह कहता था कि मुझे डायरेक्ट देवी देवता से बातचीत हो रही है। अचानक अब वह यह कहने लगा कि हमें अब देवी देवता अमर बनाना चाहता है। अमर यानी वह कभी मरेगा नहीं, चाहे उसे आप आग से जलाओ या बंदूक की गोली से मारो या उसे पानी में डुबाओ या उसे तेज धारदार हथियार से काटो, वह मरने वाला नहीं है। वह किसी भी चीज़ से मरेगा नहीं, वह दुनिया में अमर रहेगा। जब तक यह दुनिया जिंदा है तब तक वह जिंदा रहेगा। दुनिया में उसे कोई नहीं मार सकता है। भगवान उसे अमर बनाना चाहता है। और जैसे ही यह बात उसकी पत्नी सुनती है वह बहुत खुश हो जाती है और वह अपने पति को यह कहती है
यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अमर हो जाएंगे यह तो बड़ी खुशी की बात है। जब तक दुनिया है तब तक आप जीवित रहोगे, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन नागराज अपनी पत्नी को यह बताता है कि यहाँ पे एक शर्त है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, दिल की धड़कनें चल रही हैं, लेकिन इस दौरान अगर मैं जिंदा दफन हो जाता हूँ तो कुछ ही घंटों के बाद उस कब्र से अपने आप अमर बनकर बाहर निकलूँगा। जैसे ही यह बात उसकी पत्नी सुनती है तब उस पत्नी को थोड़ा बहुत डर लगने लगता है। तब वह यह सोच में पड़ने लगती है कि क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन नागराज अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे डायरेक्ट देवी देवता से बातचीत हो रही है और सिर्फ कुछ ही घंटों की तो बात है, कब्र से मैं अमर बनकर अपने आप बाहर आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और यह बात नागराज और नागराज की पत्नी अपनी बेटी को नहीं बताती है और आसपास के लोगों को भी यह बात नहीं बताती है। और इसी तरह से 10-15 दिन बीत जाता है। 10-15 दिन बीत जाने के बाद तारीख आती है 16 नवंबर 2021। नागराज की बेटी रोज की तरह अपने घर से काम पे निकल जाती है और रात को वह वापस आती थी। और इधर नागराज भी सुबह में काम पे निकल जाता है, लेकिन कुछ ही देरों के बाद वह घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को यह कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, शायद मैं मरने वाला हूँ और मेरे मरने से पहले तुम मुझे जिंदा दफना दो और कुछ ही घंटों के बाद मैं अमर बन के वापस आ जाऊँगा। यह बात सुनने के बाद उसकी बीवी को डर भी लग रही थी, लेकिन नागराज यह बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, बस कुछ ही घंटों की बात है, मैं अमर बन के फिर वापस आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो, मेरी बातें डायरेक्ट भगवान और देवी देवता से हो रही है, डरने की कोई बात नहीं है। यह बात सुनकर नागराज की पत्नी 2 मजदूर को बुलाती है और यह कहती है कि आंगन में मुझे गड्ढा खुदवाना है। मजदूर यह पूछता है कि आप किस लिए गड्ढा खुदवा रही हैं। यह बात वह सच बोल नहीं सकती थी और वह यह कहती है कि मुझे एक पानी का टंकी लगवाना है, पानी की टंकी की साइज की तुम गड्ढा खोद दो। यह सुनने के बाद वह 2 मजदूर पानी की टंकी की साइज की गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद अपनी मजदूरी लेकर उनके घर से वह चला जाता है। नागराज अपने घर के एक कमरा में लेटा हुआ था। नागराज की बीवी उसके पास जाती है और नागराज को यह कहती है कि गड्ढा तैयार है। इसके बाद नागराज वहां से आता है और गड्ढे के पास आता है और उस गड्ढे में वह उतर जाता है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि वह कब्र में उतर जाता है और उस पर लेट जाता है और इसके बाद अपनी पत्नी को यह कहता है कि तुम इस पर मिट्टी डालना शुरू करो। इसके बाद उसकी पत्नी धीरे धीरे मिट्टी डालना शुरू कर देती है और कुछ ही देर के बाद गड्ढा और ज़मीन बराबर हो जाता है और बड़े इत्मीनान से वहाँ से आकर वह कमरा में बैठ जाती है और इंतज़ार करने लगती है कि कुछ घंटों के बाद उस कब्र से अपने आप उसका पति अमर बनकर बाहर निकलेगा। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं हो रहा था। लेकिन नागराज की पत्नी को यह विश्वास थी कि वह अमर बनकर वापस आएगा। इसी तरह से कई घंटा बीत जाती है और धीरे धीरे शाम होने लगती है, लेकिन नागराज की पत्नी का ध्यान उस कब्र की ओर ही था कि कब उसका पति अमर बनकर उससे बाहर निकलेगा। लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं हो रहा था और कुछ ही घंटों के बाद उसकी बेटी घर आ जाती है और घर में अकेली माँ को देखती है। तब वह यह पूछती है कि पापा कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, पापा कहाँ गए हैं। तब उसकी माँ यह कहती है कि घर से बाहर गए हैं और कुछ ही देरों के बाद तुम्हारे पापा आने वाले हैं, तुम टेंशन मत लो और खाना पीना खाकर तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हें कल काम पे भी जाना है। इसके बाद उसकी बेटी इतनी फिक्र करती नहीं है और रात का खाना खाने के बाद वह दूसरे कमरा में सोने चली जाती है। और उधर दूसरे कमरे में नागराज की बीवी लगातार उस कब्र की ओर देख रही थी कि कब उसका पति उस कब्र से जिंदा वापस निकलेगा। धीरे धीरे गहरी रात हो जाती है, लेकिन उसका पति उस कब्र से बाहर नहीं आ रहा था और नागराज की पत्नी का दिल की धड़कन तेज हो रही थी और बार बार उस कब्र की ओर देखती रहती है। वह सारी रात सो नहीं पाती है और धीरे धीरे रात खत्म होने के बाद सुबह हो जाती है। इसके बाद उसकी बेटी फिर सवाल करती है कि पापा कहाँ गए हैं। रात में पापा घर वापस नहीं आए हैं और सुबह भी हो गई है और अभी तक पापा का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। यह बार बार अपनी माँ से पूछ रही थी। तब उसकी माँ का सब्र का बांध टूट जाता है और अपनी बेटी से यह कहती है कि तुम्हारे पापा कहीं नहीं गए हैं और इस आंगन के गड्ढे में तुम्हारे पापा दफन हैं। जैसे ही यह बात उसकी बेटी सुनती है वह सन्न रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था
कि उसकी माँ क्या कह रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वह अपनी बेटी को सारी बातें बताती है कि तुम्हारे पापा ऐसे ऐसे करने के लिए बोला था और मैं वैसे ही कर दिया हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा अभी तक इस कब्र से अमर बनकर बाहर नहीं निकला है। और यह बात आस पड़ोस में आग की तरह फैल जाती है और आसपास के लोग नागराज के घर आने लगते हैं और उसी में से कोई 100 नंबर पे फ़ोन कर देता है और कुछ ही देरों के बाद नागराज के घर पुलिस आती है। नागराज की बेटी और उसकी पत्नी सारा बयान देती है। इसके बाद उस गड्ढा से मिट्टी हटाया जाता है और मिट्टी हटाने के बाद उस गड्ढे से नागराज अमर तो नहीं, लेकिन नागराज की लाश मिलती है। पुलिस उस नागराज की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है और उसकी बीबी और उसकी बेटी का जो स्टेटमेंट था और गड्ढा खोदने का समय, उस टाइमिंग तक नागराज जिंदा था और गड्ढे में नागराज को उतरने के बाद जब उस पर मिट्टी डाल रहा था तो कुछ देरों के बाद दम घुटने से नागराज की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नागराज की दम घुटने से मौत होती है, यह लिखी हुई थी। इसके बाद नागराज की बीवी को पुलिस पकड़कर ले जाती है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अंधविश्वास के चक्कर में वह अपनी जान से चला जाता है और उसकी बीवी भी उसमें उसकी साथ देती है। लेकिन उसकी बीवी का कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह अपनी पति से प्यार करती थी। तो उसे अमर बनाने के लिए वह यह सब किया। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।